चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है, कैसे है, शुरू करते हैं। धातु के बारे में पढ़ते हैं पहले। अगर कोई पूछ दे धातु है क्या, धातु एक तत्व है, सीधी सी बात है। अब डिफिनेशन कैसे देंगे? वैसे तत्व जिनका या जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो, अघातवर्धी हो, तन्य हो, ठोस हो, इस तरह से हम लोग धातु का डिफिनेशन दे सकते हैं। तो लिखते हैं, धातु वैसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो, उसे धातु कहते हैं। यानी मेटल कौन होगा भाई? सोडियम, अल्युमिनियम, मैग्नीज, लोहा, फेरस, ईटीसी। अब जितने भी है, सोना चांदी हम लोग लेते हैं, तांबा, वो सब क्या होता है? अब थोड़ा गौर करके देखिए, समझने की बात है। सपोज दैट एक सोना है, इससे हम क्या बना दिए? कंगन बना दिए, कंगन। अब इसको बनाने के लिए एक सोनार ने क्या क्या किया इसको? सबसे पहले इसको क्या, ये तो ठोस है, ये क्या है? ठोस है। क्या है ये? ठोस होता है। दूसरी बात, ये क्या होता है? अघातवर्धी होता है, यानी पीट के भी उसको लंबा चौड़ा या साइज करता है, अघातवर्धी होता है, यानी इसको पीटते हैं। और तथा तन्य होता है। और क्या होता है वो? ठोस हो गया, अघातवर्धी होता है। ये चमकीला होता है, चमकीला होता है। ठीक है। इसका गलनांक, गलाते हैं वो, गलनांक उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। अच्छा, एक चीज़, गलनांक सोना को किस में गलाते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको सोना को एक्वा रेजिया में गलाते हैं। किस में गलाते हैं? एक्वा रेजिया। ये एक केमिकल होता है जिसमें सोना को गलाया जाता है। इसका फार्मूला देखना पड़ेगा। एक सॉल्वेंट होता है, उसी में ये एक्वा रेजिया में गलता है। तो गलनांक उच्च होता है, चमकीला होता है, अघातवर्धी होता है, ठोस होता है, तन्य होता है। ठीक है, ये ठोस होता है। और ये सारा 4-5 गुण जो है इसका प्रॉपर्टी है। ये तो धातु है। अब इसी का अपोजिट हम अधातु में देखेंगे कि ये क्या है? ठोस है, तो वो क्या है? अधातु में क्या हो जाएगा? अधातु देखते हैं, और धातु क्या देखते हैं? वैसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, कुचालक हो। अर्थात विद्युत प्रवाहित
नहीं होता हो। तो इसमें क्या हो गया, कार्बन। क्या हो गया, कार्बन। कागज, है ना, कोई गैस हो गया, इससे क्लोरीन, है ना, क्लोरीन। ऑक्सीजन। अच्छा, इसमें बताए थे ये ठोस है, तो ये क्या है, ये ठोस, द्रव और गैस। तो ये जो है एक अधातु कोई लेते हैं, इसे क्लोरीन लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये गैसीय अवस्था हो सकता है, द्रवीय हो सकता है, द्रव के रूप में भी होता है, द्रव और ठोस तीनों में हो सकता है, तीनों में हो सकता है, ठीक है। ये तीनों में हो सकता है, ये अघातवर्ध नहीं होता है, अघात वर्ध तथा तन्य नहीं होता है। यानी इसको पीठ के चादर जैसा या ज़रूरतमंद आकार जैसा इसको हम नहीं बना सकते हैं। ये चमकीला होता है, ये चमकीला नहीं होता है, चमकीला नहीं होता है। उसके बाद लिखे इसका गलनांक, क्वथनांक उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है, गलनांक, क्वथनांक, क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होता है। इसमें क्वथनांक तथा गलनांक निम्न होता है। यानी 4 से 5 को पॉइंट हम लोग देंगे, डिफरेंस होगा। मुख्य रूप से एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाता है धातु क्या है और धातु क्या है, दोनों का डिफिनेशन लिख देना है। उसके बाद 2-3 पॉइंट जो दोनों में डिफरेंस कर सके, ये ठोस है, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों है, इसे पीट कर पत्थर बनाया जा सकता है, अघात वर्ध होता है, तन्य होता है, इसे पीट कर चादर या जो भी चीज़ें नहीं बना सकते हैं, अघात वर्ध नहीं होता है। ये चमकीला होता है, ये चमकीला नहीं होता है। इसका क्वथनांक उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है, जबकि इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों निम्न होता है। ये सिंपल हो गया धातु क्या है और धातु क्या है, दोनों में अंतर। अब धातु की थोड़ा हम पहचान देखते हैं कैसे है। धातु, धातु जो है अधातु और उपधातु 3 चीज़ आ जाता है। तो धातु की बात कर लेते हैं। धातु लगभग 92 है आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में कितना है, 92। और धातु कितना है, लगभग 22 है आवर्त सारणी। और एक आता है उप धातु जो 7। तो इस तरह धातु, अधातु, उप धातु, ये सब सबका सब क्या है, ये सब तत्व, सबका क्या है, ये तत्व है, ठीक है। तभी तो लिखे थे कि वैसे तत्व, वैसे तत्व जो, अगर धातु का डिफिनेशन देना है तो ये देंगे, अघात वर्ध होगा, तन्य होगा, विद्युत का सुचालक होगा। अगर अधातु का डिफिनेशन देना है तो वैसे तत्व जो अघात वर्ध नहीं है, तन्य नहीं है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। अधातु क्या है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद होता है। धातु में क्या है, धातु तथा अधातु दोनों का गुण हो, उसे हम उपधातु कहते हैं। अब ये उपधातु कौन कौन से हैं, चलिए कुछ देख लेते हैं। जैसे बोरॉन लेते हैं, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया,
पोलोनियम हो गया, 3 2 5, और 2 शायद इसमें है, यानी ये सब क्या हो गया, उप धातु हो गया। तो पहचान हम लोग जो करेंगे, पहचान क्या, धातु की पहचान क्या है, पहचान देखते हैं कि सेल हम पढ़ाए थे, सेल में, इसको सेल में तोड़ना है, कोई भी तत्व का एटॉमिक नंबर को सेल में तोड़ना है। सेल में तोड़ के बाहरी कक्षा में जाना है, बाहरी कक्षा, ठीक है। जैसे सोडियम लिए, मैग्नीशियम लिए, क्लोरीन लिए, लोहा लिए, है ना, चांदी लिए, इस तरह लिए हम। सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो सेल में तोड़ने बोले तो 2 8 10 1, तो बाहरी तो यही हुआ, तो कितना है 1। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 10 2 12, बाहरी कक्षा में 2 है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 10 7 17 है। लोहा 26, 2 8 10 8 18 8 26, 2 8 10 8 18 18 8 26, ठीक है। 10 8 18 18 8 26, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 18 8 26, तो जब इसको तोड़ते हैं हम लोग, SPDF में भी तोड़ेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन +2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 p6 d जाएगा 4s, 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। अब 26 दोनों बांट दिए, तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा में, किसनी कसम, चौथी कक्षा में, तो वैलेंसी इसका बताए थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कितना आ गया 2। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को हमको देखना है, जैसे इसमें 1 2 7, फिर यहाँ 2 आया, इसलिए इसको इतना करना पड़ा, चूँकि अपवाद में भी केमिस्ट्री में होता है अपवाद, इस वजह से हमको यहाँ तक ले आना पड़ा। यानी कुल मिला के हमको देखना है कि वैलेंस यानी बाहरी कक्षा में कितना मौजूद इलेक्ट्रॉन है, 1 2 7 2, है ना। तो शॉर्ट हम लोग जानते हैं कि अगर धातु है तो बाहरी कक्षा में जो होगा 1 2 3 कन्फर्म होगा, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरी पहचान क्या है, दूसरी पहचान है कि जितना होगा सोडियम मैग्नीशियम, यम नाम का यम प्रत्यय जैसा रहेगा, प्रत्यय जैसा रहेगा, उसके बावजूद भी कुछ अपवाद है जो मिलेगा, हम बताएंगे। उसी तरह अधातु 1 2 3 है, तो अगला क्या लेंगे हम, 5 6 7, बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा, बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। तो लास्ट में जिसका होगा 5 6 7 वो क्या होगा, अधातु होगा, पहला पहचान। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, इसमें तो यम वाला था, जो बिना यम वाला है वो अधातु में जाएंगे, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे अधातु हम लोग पढ़े थे, कहाँ गया अधातु, यहाँ है, क्या है वो, कार्बन 9, है ना, अंत में क्या आएगा, अंत में 9 आएगा, है ना, अंत में क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है, अंत में 9 आएगा, ठीक है। कार्बन, क्लोरीन, है ना। तो इस तरह से हम लोग धातु को
अधातु को पहचान कर लेंगे दो तरीके से। एक तो सेल सब सेल में तोड़ के देखेंगे, जिसकी कक्षा लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 होगा वो धातु होगा, या यम होगा तो वो धातु होगा। दो पहचान हो गया। उसके बाद भी कुछ है गिने चुने। अब अधातु जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या हो जाएगा, अधातु होगा। या तो अंत में 9 आएगा, जैसे ऑक्सीजन 9, क्लोरीन 9, ठीक है। अब उपधातु, उपधातु जो दोनों का गुण मौजूद हो, दोनों में क्या होगा, 4 इसमें छोड़ दिए थे, 4 बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जब जैसा जैसा इसको रिएक्शन के समय में, प्रतिक्रिया के समय जैसा इसको जरूरत पड़ेगा वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए इसका धातु उपधातु के संयोग से धातु और धातु के द्वारा ही उपधातु का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो उपधातु हम लोग समझ गए, बेरियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, पोलोनियम, ये सारा उपधातु है। इन मोटा मोटी फिगर ये हम लोग देख लिए एक बार। ये धातु क्या है और धातु क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या इसका प्रॉपर्टीज है, धातु की पहचान कैसे हम लोग किए, है ना, और कितने धातु है, कितने अधातु है, कितने उपधातु है, किस तरह से हम लोग पहचान कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा न हो इसलिए इसको यहीं पे हम विराम करते हैं। थैंक यू।